नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या आपके घर में जो आपके परिवार के प्रियजन मृत शरीर अपने शरीर को त्याग करके मृत आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, क्या उनकी फोटो उनकी तस्वीर आपके घर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। रखना आपके लिए उनकी फोटो शुभ है या अशुभ है। कई सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी क्या उनकी तस्वीर हमको अपने घर में रखनी चाहिए, पूजा स्थान पे रखनी चाहिए या किसी दीवार पे रखनी चाहिए। हम दीवार पे लगाएं तो किस दिशा में, किस फेस में मकान की उनकी तस्वीर लगाएं जिससे मेरे घर में सब कुछ ठीक रहे। मैं आज इसी प्रश्न, इसी भ्रम को दूर करने के लिए इस वीडियो को आप सब तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसके द्वारा आपके मानसिक भ्रम ये दूर हो कि क्या उनकी तस्वीर आपके लिए शुभ है या अशुभ है। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि इस वीडियो के अंत तक मैं लास्ट में उनके लिए कुछ चीजें और खास बताऊंगा जिससे आपके जीवन में, आपके परिवार में उनके अनुपस्थिति में जो समस्याएं आपके जीवन में डेवलप हुई उनको कैसे खत्म किया जाए। उसके लिए आप उस तस्वीर पे कौन सा ऐसा उपाय करें, कौन से ऐसे मंत्र का जाप करें जिससे उनकी आत्मा आप लोगों के लिए एक नेगेटिव का रिस्पॉन्स दे, यानी उनका आशीर्वाद। कहते पितृदेवताभ्यो नमः, यानी जो हमारे कुल के पितृ हैं उनकी कृपा हमारे परिवार पे सदैव बनी रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके घर में अगर किसी की तस्वीर है, सर्वप्रथम उसको भगवान के साथ, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर और अमर है। हम लोग जैसे ये कपड़े वस्त्र चेंज करके आपको बार बार अलग अलग लुक में दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं, क्योंकि शरीर तो यही होता है, सिर्फ मेरा वस्त्र चेंज होता। ठीक इसी प्रकार से आत्मा अजर और अमर होती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ वो आपका पुराना वस्त्र छोड़ करके एक नए वस्त्र में आपको दिखने लगती है। कोई आपका मां था तो वही आपकी हो सकता है कि आपकी बहन बन सकती है, आपकी बेटी के रूप में आपको प्राप्त हो सकती, क्योंकि हम लोग 7 जन्मों का जो बंधन निभाने का जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प इसी प्रकार से पूर्ण होता है। अब घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, आपने उसकी एक अच्छी सुंदर सी तस्वीर बनवाया, तो उस तस्वीर को कभी भी पूजन स्थान पे नहीं रखना चाहिए। पूजा के स्थान यानी पूजा के मंदिर के स्थान से आप उस तस्वीर को कहां पे लगाएं। दक्षिण और पश्चिम फेस में अगर उस मृत आत्मा की तस्वीर आप लगाते हैं आपके लिए शुभ कार्य होगा। लेकिन अगर उत्तर और पूरब यानी ईशान कोण में अगर लगाते आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, वो आपके लिए कष्टकारी रहेगा। जिस बेडरूम में आप सोते हैं प्रयास करें कि उस तस्वीर को उस बेडरूम में ना लगाएं। जिधर आप अपना सर रखते हैं या बाहर का आपका जो गेस्ट रूम है, आप उस गेस्ट रूम में दक्षिण और पश्चिम के फेस में उस तस्वीर को लगाएं। अपने पितरों के निमित्त आप क्या करें, अगर उनकी मृत आत्मा आपको स्वप्न में भी दिखती है, उनके लिए आप क्या करें। हर अमावस्या और पूर्णमासी के दिन एक खुराक आप भोजन अपने घर से शुद्ध और स्वच्छ निकालें। गौ माता को, कौवे को और कुत्ते को देने का प्रयास करें। जो भी आपके उस मृत आत्मा को बहुत ज्यादा प्रिय था, ऐसा भोजन पदार्थ इत्यादि आप व्यंजन तैयार करें कि जो आप किसी को भी आप खिला सकते हैं। जैसे गौ माता मैंने बोला, कौवा और कुत्ते को आप देने का प्रयास करें। इसके साथ क्या करें, जिस मृत आत्मा की तस्वीर आप लगाते हैं उनको आप एक पुष्प जरूर अर्पण किया करें, धूप दीप आप उनको दिखाएं।
अपने घर के दक्षिण फेस में पूजा स्थान से हट करके अपने पितरों के निमित्त एक मस्टर्ड ऑयल का यानी सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं गोधूल मुहूर्त में। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और अगर आपकी पत्रिका में पितृ दोष है यानी पितृ ऋण से आप ऋण नहीं हो पा रहे हैं, तो उन पूर्वजों के ऋण से भी आपको धीरे धीरे पितृदोष आपका खत्म होगा। 5 प्रकार के ऋण हमारे आप सब के ऊपर होते हैं, जिन ऋणों के बारे में कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग शायद जानते भी नहीं, इससे अनभिज्ञ हैं। कौन से ऋण? मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और भ्रातृ ऋण। ये 5 प्रकार का जो ऋण है, इस ऋण से व्यक्ति कभी उऋण नहीं हो सकता है। इससे उऋण होने का सरलतम सुंदर सा सिर्फ एक ही रास्ता है, मात्र केवल उनका स्मरण करते रहें, उनको ध्यान रखें। कभी भी कोई फंक्शन, प्रोग्राम इत्यादि अगर आपके घर में होता है तो उनके निमित्त एक खुराक भोजन आप जरूर निकालिए। कभी आप कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, सरयू स्नान कर रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं, तो उनके निमित्त भी उनका नाम लेकर के, उनका ध्यान करके 2 डुबकी जाप जरूर लगाइए। पहले के लोग इतना परेशान क्यों नहीं होते थे? उसका कारण था उस टाइम पे फोटोग्राफी का सिस्टम नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा की जो तस्वीर थी ना, उसको अपने दिल के कैमरे में सेव करके रखते थे। आज भी हमारे गांव देहात क्षेत्र में हर एक अपने पूर्वजों की तिथि मनाई जाती है। पितृपक्ष को छोड़ करके उनकी एक तिथि मनाई जाती है कि इस तिथि में उनकी शरीर शांत हुई, और इस तिथि के दिन किसी भी अपने पूज्य विप्र को बुला करके उनके निमित्त होम दिलवाते हैं, हवन कराते हैं, ब्राह्मण विप्र को पूजन कराते हैं, वस्त्र इत्यादि भोजन अन्न पैसे का दान करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा हमारे परिवार से मिली हुई है, हमारे परिवार पे उस मृत आत्मा का पूरा पूरा प्रभाव रहता है। आज के डेट में इतना लोग परेशान हैं, उसका कारण बहुत सारे यही कारण है कि जो आपके पास है उसको भी आप नहीं याद कर रहे। अरे ना रहने के बाद आप किसको याद करेंगे? अगर इस प्रकार से आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई समस्या है, उस तस्वीर के ऊपर एक आप माला जरूर पहनाएं। बस पूजन स्थान से हट करके उस तस्वीर की हाइट भी छत से छुई हुई ना हो। लगभग 6.5 फीट के ऊपर आप उस तस्वीर को लगाएं और 9 फीट के अंदर ही हो। जिसको बोलते हैं ना, भूत, भविष्य और वर्तमान जैसे 3 काल होते हैं, ऐसे आप 10 फीट को 3 भागों में आप डिवाइड कर लें तो लगभग 6 फीट से ऊपर, 3 फुट के अगर नीचे रहता है तो कमर से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर 6 फुट से आप ऊपर करेंगे तो आपके सर के हाइट से थोड़ा सा ऊपर होगा। वो आपके वास्तु के अनुसार भी आपको लाभ ही देगा। ये उपाय करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो जहां तक मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि मृत आत्मा की तस्वीर आप अपने घर में जरूर लगाएं, उनका स्मरण करें, उनका पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, नमन करें, उनको नित्य प्रत डेली आप भोग लगाएं, उनको याद कीजिए, लेकिन दिशा के अनुसार। यही फोटो आप पश्चिम और दक्षिण फेस को छोड़ करके अगर आप उत्तर और पूर्व में लगाते हैं, वास्तु के अनुसार भी आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर आपके घर में इस प्रकार से फोटो की तस्वीर लगी हुई, एक बार जरूर देखिए, उसको आप चेंज करके भी अपने आप में एहसास करिए, क्या मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। बहुत सारे ऐसे रोचक से प्रश्न आप सब करते हैं, मैं हर एक क्वेश्चनों पे तैयारी करता हूं, उसके बाद आप सब तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हो सकता है कि एक छोटे से परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में मित्र एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो।
इसका उपाय भी मैंने बताने का प्रयास किया। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त, जिसको कुछ जगह कनाकत भी बोलते हैं, कुछ लोग श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, कुछ लोग पितृपक्ष बोलते हैं, उस टाइम अपने पितरों के निमित्त उनको तिलांजलि देना चाहिए, पितृगायत्री का जाप करना चाहिए। पितृपक्ष के समय व्यक्ति को कई चीज़ों से सावधान भी रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने भोजन के स्थान यानी भोजन कक्ष को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने पितरों के में डेली जो भी आपसे हो सके आप उनके लिए भोजन पदार्थ बना करके इत्यादि आप उनको खिलाएं, उनका स्मरण करें, उससे आपके जिन पितृदोष की शांति होती है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप सब मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का मैं प्रयास करता हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आपसे पुनः कहूंगा कि अगर आपने हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप हम सब तक जरूर भेजें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न लिख करके मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर भी तैयारी करके आप सब तक वीडियो भेजने का प्रयास करूंगा। तो इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं आप सभी के समक्ष फिर कुछ नए विषय को लेकर के उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।